दादी एक पल मिठाई खा रही थी। अगले ही पल उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि वे मरने वाली हैं। जब उनके पोते ने उन्हें दवा देने की कोशिश की तो उन्होंने मौके का फायदा उठाकर आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी शादी कर लो और बच्चे पैदा करो। सीईओ ने समझाया कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक छोटा लड़का खिलौने का पीछा करते हुए गलती से वार्ड में भाग गया। दादी ने ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि छोटा लड़का बिल्कुल सीईओ के बचपन जैसा दिखता था। छोटे लड़के ने विनम्रता से कहा, मुझे माफ कर दो। फिर उसने खिलौने को फर्श से उठाया और भाग गया। उस पल दादी ने देखा कि छोटे लड़के ने बाल का एक गुच्छा गिरा दिया। उसने सावधानी से बाल उठाए और बटलर को सीईओ पर पितृत्व परीक्षण करने का आदेश दिया, क्योंकि छोटा लड़का बचपन में सीईओ जैसा दिखता था। यह सुनकर सीईओ ने सोचा कि शायद दादी अपनी बीमारी के कारण पागल हो गई। आखिर अब तो उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, इसलिए बेटा होना नामुमकिन था। लेकिन दादी ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने बटलर से कहा कि वह उसके बाल उखाड़कर डीएनए पितृत्व परीक्षण के लिए ले जाए। सीईओ को पूरा विश्वास था कि वह छोटा लड़का कभी उनका बेटा नहीं हो सकता। लेकिन परीक्षण के परिणाम जल्द ही सामने आए। जब उसे पता चला कि छोटा लड़का वास्तव में उसका बेटा था तो सीईओ बेहद हैरान हुआ। तभी उसे 8 साल पहले की एक रात याद आ गई। उस रात उसने एक होटल की वेट्रेस के साथ संबंध बनाया, लेकिन क्योंकि वे दोनों नशे में थे इसलिए उसकी याददाश्त धुंधली हो गई। सीईओ उस रात के बारे में पूरी तरह से भूल गया। हालांकि महिला ने उनके बच्चे को जन्म दिया और उसने उसे 7 साल तक अपने दम पर पाला। दुर्भाग्य से उसके बेटे को ल्यूकेमिया हो गया, क्योंकि उन्हें कोई मेल खाने वाला बोन मैरो डोनर नहीं मिल पाया। डॉक्टर ने महिला को बच्चे के पिता को बुलाने की सलाह दी। महिला को यह भी नहीं पता था कि उस रात वह आदमी कौन था। अंत में डॉक्टर ने उसे बताया कि अमेरिका में एक विशेष दवा है जो उसकी जान बचा सकती है, लेकिन इसकी कीमत पर डोज $1 मिलियन है। यह सुनकर महिला पूरी तरह से निराश हो, क्योंकि वह न तो बच्चे के पिता को ढूंढ पाई और न ही $1 जुटा पाई। इस बीच सीईओ महिला और लड़के का पता लगाने के लिए हर जगह खोज कर रहा था। जब महिला अपने घर के रास्ते पर थी तो उसने अचानक देखा कि सीईओ ने अपने खोए हुए बेटे को खोजने के लिए $10 मिलियन का इनाम रखा था। उसने तुरंत सोचा कि अगर वह सीईओ को उसके बेटे को खोजने में मदद करती है तो उसके पास अपने लड़के को बचाने के लिए पैसे होंगे। इसके तुरंत बाद उसकी टैक्सी को सीईओ के सहायक ने रोक लिया। सहायक ने कार में छोटे लड़के को नहीं देखा। इस तरह 3 लोगों का परिवार एक दूसरे को पहचानने का मौका चूक गया। इसके तुरंत बाद महिला को एक फोन आया। एचआर के प्रमुख ने कहा कि वह जी ग्रुप में फर्स्ट इंटरव्यू पास कर चुकी है और कल इंटरव्यू के नेक्स्ट राउंड के लिए कंपनी में जा सकती है। उसने सोचा कि अगर उसे जी ग्रुप में नौकरी मिल जाती है तो उसका और उसके बेटे का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन सिर्फ काम के जरिए $1 मिलियन कमाना अभी भी बहुत मुश्किल था। अगले दिन जब महिला अपने इंटरव्यू के लिए जी ग्रुप पहुंची तो उसने पाया कि उसका इंटरव्यूअर एक पुराना क्लासमेट था जिसके साथ उसका झगड़ा था। क्लासमेट ने एक भी सवाल पूछे बिना उसे बाहर कर दिया। इससे महिला बहुत नाराज हो गई। क्लासमेट ने कहा कि क्योंकि वह अविवाहित और गर्भवती थी इसलिए वह कंपनी में शामिल होने के योग्य नहीं थी। महिला असंतुष्ट थी। उसने तर्क दिया, लेकिन क्लासमेट एचआर मैनेजर थे और उसके पास उसका इंटरव्यू रिजेक्ट करने का अधिकार था। सौभाग्य से उस समय सीईओ ने हंगामा सुना और अंदर चला गया। महिला को पहली बार देखते ही उसे लगा कि वह बहुत परिचित है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहां देखा था। महिला को भी ऐसा ही महसूस हुआ।